नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा के एक कमरे के अंदर से मिली लाल किले को जोड़ने वाली सुरंग। स्वतंत्रता सेनानियों को लाल किले से यहां लाने के लिए इस सुरंग का किया जाता था इस्तेमाल। इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा की इमारत को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों के वर्षों में अंग्रेजों ने अदालत के रूप में इस्तेमाल किया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि अब ये सुरंग मिल गई है, उसे आगे नहीं खोद रहे हैं, क्योंकि मेट्रो परियोजनाओं और सीवर स्थापना के कारण सुरंग के सभी रास्ते हो चुके हैं नष्ट। दिल्ली में पिछले 4 दिन से कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं गई किसी की भी जान। राजधानी में नियंत्रण में है कोरोना वायरस। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए महज 35 नए मामले। राजधानी में अब एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 362। 17 मरीज हुए संक्रमण से ठीक। अस्पतालों में 242 मरीजों का चल रहा है इलाज। वहीं होम आइसोलेशन में है 83 मरीज। कोविड केयर सेंटर में भी 2 मरीज हैं भर्ती। पिछले 3 दिन से दिल्ली में हुई लगातार बारिश ने आम जनजीवन किया अस्त व्यस्त। जल भराव की समस्या पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, राजधानी में उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है जिनमें जल भराव होता है। उन्होंने कहा कि इन सभी जगहों पर जल जमाव न हो, इसके लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने की है जरूरत। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में नया कोर्स काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद रोधी जोड़ने पर विवाद हुआ शुरू। दरअसल इस पेपर के माध्यम से छात्रों को आतंकवाद से निपटने का तरीका पढ़ाया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि दुनिया में आतंकवाद को रोकने में विश्व शक्तियां क्या भूमिका निभाती हैं। इस विषय को शामिल करने पर वामपंथी संगठनों ने उठाए हैं सवाल। वे उसे हटाने की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में यूएनएचआरसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे अफगानी नागरिकों पर हाईकोर्ट सख्त। कहा, सरकार 2 दिन में करे शिफ्ट वरना हम देंगे आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अपने देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विस्थापित हुए अफगान नागरिकों के प्रति सहानुभूति और करुणा है, लेकिन उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच सार्वजनिक स्थानों पर विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पॉन्जी स्कीम में निवेश पर 2 गुना लाभ देने का झांसा देकर 200 निवेशकों से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी। आरोपियों ने पैसे देने का झांसा देकर निवेशकों से सारे कागजात वापस ले लिए। चेक बाउंस और पैसे नहीं मिलने पर निवेशकों ने आर्थिक अपराध शाखा में की है इसकी शिकायत। पुलिस ने षड्यंत्र के तहत ठगी और फर्जीवाड़ा करने का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। भजनपुरा की रहने वाली विमला वर्मा समेत 200 लोगों ने 2 सितंबर को की है ठगी की शिकायत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की एपेक्स समिति की अध्यक्षता। पुनर्विकास को नई रफ्तार देने के लिए उपराज्यपाल ने डीडीए, दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरे विभागों को परियोजना से संबंधित कार्यों को समय पर मंजूरी देने के दिए आदेश। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना की निगरानी और सुविधा के लिए गठित शीर्ष कमेटी की 5वीं बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल ने की। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक सेशन 2021-22 में ग्रेजुएट के 12 और पीजी, एमफिल, पीएचडी के सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित। परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी। प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ये परीक्षाएं दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 27 शहरों में आयोजित की जाएंगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। जामिया मिलिया इस्लामिया और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों का दावा है कि इमारत के निर्माण में थर्मोकोल का प्रयोग किया जाता है तो ये भूकंप से बचाने में सहायक होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि थर्मोकोल थर्मल इंसुलेशन के साथ भूकंप प्रतिरोधी भवनों के निर्माण के लिए भविष्य की सामग्री हो सकती है। इसके प्रयोग से इमारत हल्की बनेगी और भूकंप से बचाव होगा। इससे निर्माण के खर्चों में भी कमी आएगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना का आज 6वां दिन। जयपुर के गलताजी में विपश्यना साधना कर रहे हैं सीएम केजरीवाल।
सीएम केजरीवाल की सेहत में लगातार हो रहा है सुधार। उनकी गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं उनका कामकाज। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।